एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्तों, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। लड़का घर से काफी पैसे चुरा लेता था लड़की को घुमाने के लिए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई। घर में सब पैसे पैसे के मोहताज हो गए। हालात बिगड़ने के बाद भी पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया, सब राज ही रखा। एक दिन लड़की ने लड़के से एक आईफोन मांगा। लड़का घर आया और पिता से पैसे मांगने लगा। घर की हालत खराब थी, इसलिए पिता ने पैसे नहीं दिए। लड़के को लगा कि पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा, देखा पिता सो रहे थे। उसने पिता के जेब से सारे पैसे चुरा लिए और बाजार जाकर एक आईफोन खरीद लिए। लेकिन बदकिस्मती से वह आईफोन उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इधर माँ की हालत बिगड़ने लगी, उधर जब लड़की ने देखा कि लड़का उसके लिए आईफोन नहीं लाया है तो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़का थक हार जब शाम को घर आया तो देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थी पर सोई थी। लड़का पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कहने लगा कोई तो बता दो इनकी मौत की वजह। इतने में लड़के के दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया। दोस्तों ने बताया कि कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, पर वे पैसे चोरी हो चुके थे। उन पैसों की वजह से एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला वो कैसे? भारतीय ने कहा इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है।